जेई मेन का रिजल्ट इज आउट. All of us might be having different kind of feelings about it. अब क्या करना है से पहले, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा हमें क्या नहीं करना है. हमें दुखी नहीं होना, हमें परेशान नहीं होना. ठीक है. हमारा जो भी एक रिजल्ट आया, हमें उसे एक पॉजिटिव माइंडसेट से देखना है. अब इससे नीचे नहीं जा सकते ना. अब जो है ये तो मिनिमम है ना. अगर हम कुछ भी करें अप्रैल में, इससे बेटर ही हो सकता है. खराब हुआ तब भी यही वाले मार्क्स काउंट होंगे. पॉजिटिव माइंडसेट से सोचना है इस बात को. हमें हमें ये रियलाइज करना है दैट वी हैव अचीव्ड अ सर्टेन लेवल एंड दैट इज द बेयर मिनिमम दैट वी हैव एज ऑफ नाउ, एंड वी हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू improve it in our upcoming second shift of JEE Main or whatever other exams that we plan to appear in. ठीक है. तो हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है. इट इज नेचुरल दैट वी हैव सर्टेन सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, सर्टेन डिससेटिस्फैक्शन. ये सब बातें नॉर्मल है, बट हमें ऊपर उठना है इससे. अब वी हैव टू बी अ ब्रेव फाइटर. वी हैव टू बी लाइक, वी हैव टू हैव द माइंडसेट ऑफ अ वॉरियर. ठीक है. हमें जो भी सिचुएशन हमने दिखी, जो भी रिजल्ट आया, उससे ऊपर उठ के आगे हम इससे बेटर कैसे करें, दैट विल बी आर ओनली पॉइंट ऑफ थिंकिंग मूविंग फॉरवर्ड. ठीक है. तो हमें जो भी रिजल्ट आया बहुत अच्छा आया. अब उससे सीख लेके आगे बढ़ते हैं. अब ये डिस्कस करते हैं हम आने वाले समय को कैसे यूज करें. ऑब्वियसली सबसे पहले हमारे पास बोर्ड एग्जाम है, उसके बाद जेई मेन है, जेई एडवांस्ड है. देखो, जेई मेन का रिजल्ट हमारे पास आ गया है, तो उसके बेसिस पे ना थोड़ा सा हमें अपनी रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना है. तो आई विल ट्राई टू गाइड यू बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव सिक्योर्ड इन जेई मेन एज ऑफ नाउ. उसके बेसिस पे आपकी आने वाले टाइम की अप्रोच क्या होनी चाहिए, मैं थोड़ा आपको इस तरीके से गाइड करने की कोशिश करूंगा. तो लेट्स सी. ठीक है. तो देखो, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसने इस वाले जेई मेन में 99.9 परसेंटाइल और मे बी लेट्स से इवन 99.8 परसेंटाइल के 99.8 परसेंटाइल के अराउंड भी आपने अगर स्कोर किया है, तो आई फील दैट यू आर वेरी वेल वर्स्ड विद प्रीटी मच एवरीथिंग एज ऑफ नाउ. आपने प्रैक्टिस भी अच्छे से करी है चीजों की, आपने कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से ग्रास्प करे हैं. आई थिंक आपके लिए मूविंग फॉरवर्ड द ओनली, आई डिड नॉट से प्राइमरी, द ओनली फोकस शुड बी जेईई एडवांस्ड. मैं 99.98 परसेंटाइल वाले लोगों की बात कर रहा हूं. 99.9 नहीं बोला मैंने, 99.98 बोला मैंने. ठीक है. योर ओनली फोकस शुड बी जेईई एडवांस. ठीक है. 99.8, आई एम सॉरी, आई मेंट टू से 99.8 परसेंटाइल वाले लोग. ठीक है. क्योंकि ऐसा मत सोचो कि जेई मेन में हमें इंप्रूव करना है. बिल्कुल बिल्कुल करना है, बट आप जेई एडवांस की प्रिपरेशन करोगे तो जेई मेन की भी ऑटोमेटिकली हो रही है ना. वो ऐसे थोड़े कॉन्सेप्ट तो वो यूज हो रहे हैं ना. तो हमारे तो फोकस बिल्कुल ही होना चाहिए कि हम सारे आर्काइव्स सॉल्व कर लें अच्छे से. सारे मतलब जितने भी जेई एडवांस्ड के हैं, जितने भी हम देख पा रहे हैं, एटलीस्ट पिछले 10-15 साल के तो कर ही लें इन द रिमेनिंग टाइम. जेई मेन हमारा अपने आप इंप्रूव हो जाएगा अगर हम इन सब चीजों पे फोकस कर ले, इफ वी आर करेंटली स्टैंडिंग एट दैट लेवल. ठीक है. थोड़ा सा हम कम पे आ जाते हैं. लेट्स से अगर हम 99 परसेंटाइल के अराउंड स्कोर कर रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर शिफ्ट, इन दिस पर्टिकुलर सेशन. ठीक है. तो हमें रियलाइज करना होगा कि हमारा वंस अगेन प्राइमरी गोल विल बी जेई एडवांस, नॉट द ओनली गोल दिस टाइम अराउंड, बट द प्राइमरी गोल विल बी जेई एडवांस्ड. एंड थोड़ा सा हम साथ में जेई मेन पे भी फोकस रखें, बिकॉज नेक्स्ट शिफ्ट में इंप्रूव करना हमारे लिए जरूरी है. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट शिफ्ट में हम एक बेटर परसेंटाइल लाके किसी टॉप एनआईटी, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के सीएस या इलेक्ट्रिकल में पहुंच पाए, जो मे बी शायद अभी टॉप वाले ऑप्शंस ओपन नहीं है. इफ वी आर समवेयर अराउंड 99 और मे बी लेट्स से 98.5 परसेंटाइल, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. तो हाँ, प्राइमरी गोल हमारा जेई एडवांस्ड, हमें आर्काइव्स करना है बहुत अच्छे से, और साइमल्टेनियसली हमें जेई मेन के भी आर्काइव्स करने हैं अगर हमने ऑलरेडी नहीं कर लिए हैं तो. ठीक है. अब बात करते हैं इफ यू आर स्कोरिंग समवेयर अराउंड 95 परसेंटाइल. अगर आप 95 परसेंटाइल के अराउंड स्कोर कर रहे हो तो हमें क्या करना है. देखो, थोड़ा सा हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करना है. अगर हम 95 परसेंटाइल स्कोर कर रहे हैं, तो अगर हम आज की तारीख में बात करें, वी आर गेटिंग अ रैंक
समवेयर अराउंड 55 और समथिंग थाउजेंड, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये एक ऐसी रैंक है जिसपे शायद हमारे नॉन आईआईटीज जो एनआईटीज हैं, ट्रिपल आईटीज हैं, इनके भी सारे ऑप्शंस ओपन नहीं रहेंगे। अगर हम चाहेंगे हम टॉप एनआईटीज और टॉप ट्रिपल आईटीज के सीएस में, इलेक्ट्रिकल में एडमिशन ले पाए, तो वो ऑप्शन शायद इस रैंक पर ओपन नहीं हो पाएंगे। तो देखो, नाउ आवर प्राइमरी गोल बिकम्स जेईई मेन। आई एम नॉट सेइंग फॉरगेट अबाउट जेईई एडवांस्ड, यू हैव टू फोकस ऑन जेईई एडवांस्ड, बट अभी ना हमें जेईई मेन पे एक थोड़ी सीढ़ी चढ़नी बाकी है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इस बात को एक्सेप्ट करें कि हमारा पहला प्राइमरी गोल ये हो कि हम जेईई मेन में नेक्स्ट टाइम 99 परसेंटाइल लेके आए। तुम्हें लग रहा होगा ये तो अनरियलिस्टिक है, कोई अनरियलिस्टिक नहीं है। अगर हर सब्जेक्ट में एक एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा ठीक कर लेंगे ना हम, यानी कि 12 मार्क्स का भी डिफरेंस क्रिएट कर देंगे ना, तो भी आ सकता है 98 परसेंटाइल इजीली, ठीक है, ओनली बाय डिफरेंस ऑफ 12 मार्क्स। अगर आप करंटली 95 परसेंटाइल पे हो तो, ठीक है, ओनली बाय दैट डिफरेंस ऑफ 12 मार्क्स। दो क्वेश्चन कर लोगे अगर एक्स्ट्रा ठीक, 24 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट कर दोगे तो 99 से ऊपर परसेंटाइल आ जाएगा, ठीक है। मतलब यू कैन हैव अ लुक ऑन मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल डेटा एंड इट इज वेरी, मतलब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 और 2 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट। इट्स अ वेरी रियलिस्टिकली पॉसिबल गेम, ठीक है। तो हमें इसलिए वो कैसे होगा, तो एज आई सेड, आप 95 परसेंटाइल स्कोर कर रहे हो, आई थिंक आपकी कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग फेयरली अच्छी है। हमें प्रैक्टिस की कहीं ना कहीं कमी है, और सिर्फ आर्काइव्स करने से शायद काम नहीं चलेगा। इस पॉइंट पर हमारे पास समय है, बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद समय होगा, ठीक है। और हमें उस समय को यूज करना है टू मेक श्योर कि हम जेई मेन के आर्काइव्स के अलावा जो हमने एक रिवीजन बुकलेट आपको प्रोवाइड करी है वो हम ट्राई कर लें। हम वर्कबुक में अगर हम वर्कबुक की जो पीटीएस है उसको सॉल्व कर लें, स्पेसिफिकली जो चैप्टर हमें थोड़े वीक लगते हैं, थोड़ा हम एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करें। अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स प्राइमरीली आर्काइव्स करना है, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा करें, तभी हम वो जो एक दो क्वेश्चन हमसे नहीं हो, वही तो एज क्रॉस करनी है ना, वो तब हो पाएगी। एंड लास्टली बोर्ड एग्जाम भी हमें ध्यान देना होगा, तो ज्यादा नहीं ध्यान देना। एज आई सेड, इफ यू आर स्कोरिंग 95 परसेंटाइल इन जेईई मेन, आपका पीसीएम एज फार एज बोर्ड एग्जाम्स इज कंसर्न्ड इज कंप्लीटली सॉर्टेड। कोई उसमें गुंजाइश की बात ही नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में तो आप 95 मार्क्स मिनिमम लाओगे ही लाओगे, अगर आप सेम लेवल पे परफॉर्म कर जाते हो इन बोर्ड एग्जाम्स एज वेल, जितना आपने जेईई मेन में किया है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम ऑब्वियसली इजियर है ना जेईई मेन से, ठीक है। तो उसमें हमें पीसीएम की कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ इंग्लिश और फिफ्थ सब्जेक्ट की टेंशन है, उसके लिए देना है जो भी टाइम देना है हमें। उसके अलावा बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। वील जस्ट मेक श्योर दैट वी सॉल्व a few sample papers or maybe previous year papers. No, by few I mean 2 at most 3, बस इससे ज्यादा हमें समय देने की जरूरत नहीं है। अगर करंटली हम इस लेवल पर बैठे हैं तो इंग्लिश एंड फिफ्थ सब्जेक्ट आई थिंक यू ऑलरेडी नो आपको कैसे करना है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक ये हमारी कहानी हो गई। नाउ लेट मी टॉक अबाउट पीपल हु आर समवेयर अराउंड 90 परसेंटाइल, जो 90 परसेंटाइल के आसपास है या 90 से 95 के बीच में है। अगेन एज आई सेड, यहां पे आके हमें थोड़ा सा रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा कि जेई एडवांस्ड मे बी इज नॉट रियली आवर कप ऑफ टी नाउ। सी, आई एम नॉट सेइंग कि जेई एडवांस को हम भूल जाएं, बट हमें थोड़ा सा रियलिटी एक्सेप्ट करें, हम अपनी रिसोर्सेस को फोकस करें, हम ये रियलाइज करें कि अगर हम जेई एडवांस की कट ऑफ क्लियर कर भी रहे हैं या फाइनल कट ऑफ में क्लियर कर भी जाएंगे ना, तो इट इज वेरी लेस लाइकली कि हम ऐसी रैंक ला पाए इवेंचुअली जेई एडवांस्ड में जो हमें आईआईटी की सीट दिला दे। उसके लिए तो हमें 5000 6000 ये सब रैंक्स चाहिए होंगी ना, विच इज लाइक 99.995 और मे बी 99.94 परसेंटाइल, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इस चीज को एक्सेप्ट करें। हमारे लिए गोल शुड बी टू क्रिएट अ जायंट लीप इन जेई में। और मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले एग्जांपल दे रहा था, अब हर सब्जेक्ट में एक दो सवाल भी एक्स्ट्रा ठीक कराओ ना कंपेयर टू जनवरी, तो भी आप आराम से 90 की जगह 95 96 परसेंटाइल पे पहुंच जाओगे। ऑल दैट रिक्वायर्स इज अ डिफरेंस ऑफ सम 15-20 मार्क्स, दैट्स इट, ठीक है। इट इज सो डूएबल, ठीक है। तो हमें ये रियलाइज करना होगा कि हमें वो जंप क्रिएट करना है केवल,
एक एक दो दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा ठीक करना है, कुछ कुछ जो हमारे वीक टॉपिक्स हैं उन पे वर्क कर लेना है और हमारे पास वो जंप क्रिएट हो जाएगा। आज की तारीख में हमारी परसेंटाइल शायद ऐसी है, मे बी वी विल नॉट बी एबल टू गेट अ वेरी गुड कॉलेज, वेरी गुड गवर्नमेंट कॉलेज। 95 परसेंटाइल पे वी विल open a lot of doors for a lot of great government college of all types, right? तो हमें इसको एक चीज को रियलिटी को एक्सेप्ट करना, और हमारा ओनली गोल शुड बी टू फोकस ऑन जेईई मेन, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स बोर्ड एग्जाम, ठीक है। थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज करने पड़ेंगे। अगर हम ये स्कोर ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ है, थोड़ा सा हम कहीं वीक हैं, तो वो बोर्ड में भी दिक्कत करेगा। तो हमें थोड़ी थ्योरी भी रिवाइज करनी है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, साथ के साथ जेई के लिए भी हो जाएगी, जेई मेन के लिए भी हो जाएगी, ठीक है। तो हमें लेक्चर रिवाइज करने हैं, थ्योरी रिवाइज करना है, और हमें जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, बोर्ड के लिए सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, 3 से 4 बहुत हैं, और जेई मेन के आर्काइव्स करने हैं। ये हमारा प्राइमरी गोल होना चाहिए, पहले बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर इवेंचुअली जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हमें थ्योरी रिवाइज करनी जरूरी है, ये हमें रियलाइज करना पड़ेगा विद द करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट वी हैव, ठीक है। ये चीज लास्टली, जो बच्चे 90 परसेंटाइल से कम स्कोर कर रहे हैं, 90 परसेंटाइल भी नहीं स्कोर कर पाए हैं, आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, हमें ये चीज रियलाइज करनी पड़ेगी कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारी बेसिक थ्योरी और लेक्चर्स की अंडरस्टैंडिंग भी काफी वीक है, ठीक है। हमारी जो बेसिक लेक्चर्स की अंडरस्टैंडिंग भी काफी वीक है। तो हमें लेक्चर्स ही रिवाइज करने पड़ेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो सेकेंडरी है, बिकॉज हमें बोर्ड एग्जाम में भी दिक्कत हो जाएगी नहीं तो अभी तो हम सबसे पहले ये रियलाइज करें, और फर्स्ट गोल इन बच्चों के लिए इज टू मेक श्योर हमारा बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाए, बोर्ड एग्जाम में हमारा 95, 96 मार्क्स, 98, 99 मार्क्स आ जाए। वो कैसे आएंगे? हमें सबसे पहले सारी थ्योरी, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, जितने भी लेक्चर्स हैं, उनको हमें एक बार लिखकर रिवाइज ढंग से करना चाहिए, ठीक है। और जब तक बोर्ड एग्जाम है तब तक हम केवल जो बोर्ड के सैंपल पेपर है या बोर्ड के प्रीवियस पेपर है उनको सॉल्व करें, और उसके अलावा वंस वी आर डन विद बोर्ड एग्जाम देन वील मूव ऑन टू सॉल्विंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू जेई मेन और सॉल्विंग मॉक टेस्ट्स रिलेटेड टू जेई मेन, ठीक है। आई होप सबको अपने हिसाब से समझ में आ गया हो क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए। वन साइज फिट्स ऑल नहीं चलेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। हम करंटली किस लेवल पर स्टैंड करते हैं उसके हिसाब से हमें आने वाले दिनों की प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। आई सम टाइम बैक जो मैं बातें कर रहा हूँ, आई डॉक्यूमेंटेड दिस एज वेल, आई पुट अप एन आंसर ऑन कोरा, मे बी आई शेयर दैट लिंक टू दैट आंसर एज वेल, तो थोड़ा आपको डिटेल में और समझ में आया था। मैंने उसमें डेटा भी डाल रखा है बहुत सारा, तो आपको और थोड़ा क्लियर समझ में आ जाए किस चीज पे कहाँ का कैसे फोकस करें हम, तो मे बी यू कैन गो थ्रू दैट एज वेल। बट प्लीज हम अपने गोल्स और प्रायोरिटीज क्लियर रखें, जैसे मैंने अभी आपको गाइड करा वैसे, ठीक है। हो सकता है आपका कहीं डिसएग्रीमेंट हो, फील फ्री टू टॉक टू मी अबाउट दैट, कि नहीं आपको भैया लग रहा है कि ये मेरे को इस चीज पे फोकस नहीं, इस पे करना चाहिए, बट मुझे नहीं लगता है ऐसा, तो जस्ट टॉक टू मी, वील कम टू अ कॉमन ओपिनियन ऑन दैट एंड वील वर्क अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। बट हम अभी अपनी रिसोर्सेज को फोकस करें, हमारे जो कॉज ऑफ कंसर्न है, जो प्रायोरिटीज है, उनको प्रायोरिटाइज करें, और उसके हिसाब से हम अपने आने वाले समय को, आने वाली एनर्जी को यूटिलाइज करें। वीडियो खत्म करते हुए आखिरी बात बस ये बोलूंगा, दोबारा से बोल रहा हूं, हमें ज्यादा नहीं सोचना है। जो हमारे पास रिजल्ट आया वो हमारा बेयर मिनिमम है, अब हम इससे ऊपर ही जा सकते हैं, नीचे तो आ ही नहीं सकते। इसका मतलब हम लोग, ये एक पॉजिटिव साइन है, ये एक घबराने वाली बात नहीं है। अब हम यहां से ऊपर कहां जाएंगे ये सोचना, और ऊपर जाने की सीढ़ी बहुत लंबी है और बहुत अचीवेबल है। जैसा मैंने बताया, तुम 10, 15, 20 नंबर एक्स्ट्रा ले आओगे अगर अगले वाले जेई मेन में, उससे जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा इन योर रैंक एंड परसेंटाइल, ठीक है। सो अगेन स्टे पॉजिटिव एंड जस्ट कीप फोकसिंग ऑन योर एफर्ट। बहुत कम समय बचा है और थोड़े दिन का बस हमें परिश्रम करना है एकदम अच्छे से लग कर, और उसके बाद तो फिर पार्टी करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आई होप हम लोग इस चीज पे वर्क कर पाएंगे, एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम,
एंड वील अगेन कैच अप सून. चलो बाय बाय.